कभी ऐसा लगा है कि सब साथ छोड़ गए, या फिर ये अकेलापन किसी खास बुलावे का संकेत है? तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण के 101 ऐसे विचार जो आपको कभी हारने नहीं देंगे। 1. अकेलापन। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जिसे तुम अकेलापन कहते हो वो असल में तुम्हारे लिए एक अवसर है अपनी शक्ति को पहचानने का। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब तुम्हें पता चलता है कि तुम स्वयं में ही पर्याप्त हो। मैं तुम्हारे हृदय में तब भी था जब भीड़ तुम्हारे साथ थी, और मैं तब भी हूं जब कोई तुम्हारे साथ नहीं। तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। 2. दुख और परेशानी। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जमी धूल को साफ करने के लिए आता है। परेशानी उस आग की तरह है जो सोने को और अधिक चमका देती है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हुई जो सूरज को निकलने से रोक सके। तुम्हारा यह समय भी बहुत जल्द बीत जाएगा। 3. हार। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हार जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। जिसे तुम हार मान रहे हो वो केवल एक सीख है जो तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार कर रही है। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। उठो और फिर से प्रयास करो, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं जो हारने के बाद भी लड़ना जानते हैं। 4. कर्म का फल। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता में डूब जाते हो तो तुम अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हो। अपना सबसे अच्छा योगदान दो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। याद रखना, जब तुम फल की इच्छा के बिना काम करते हो तो मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। 5. मन की शांति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि शांति कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जिस तरह अशांत जल में चेहरा नहीं देखा जा सकता, उसी तरह अशांत मन में सत्य की पहचान नहीं होती। अपने मन को स्थिर करो और देखोगे कि संसार की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। 6. विश्वास की शक्ति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर तुम ये मान लो कि तुम कर सकते हो तो आधी जीत वहीं हो जाती है। संदेह को अपने पास न आने दो, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न तो ये संसार है और न ही सुख। 7. परिवर्तन का नियम। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है। जिसे तुम अंत समझते हो वो वास्तव में एक नई शुरुआत है। कल जो तुम्हारा था आज वो किसी और का है, और कल किसी और का होगा। इस बदलाव से डरो मत, इसे स्वीकार करो, क्योंकि हर बदलाव तुम्हारे विकास के लिए होता है। 8. क्रोध का परिणाम। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध तुम्हारी बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में इंसान वो सब कुछ खो देता है जिसे उसने वर्षों की मेहनत से कमाया होता है। जब क्रोध आए तो चुप हो जाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की ओर ले जाता है। शांत मन ही हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। 9. अहंकार का त्याग। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार वो पर्दा है जो तुम्हें सत्य देखने से रोकता है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं का भाव रहेगा तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकोगे। याद रखना, ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, फिर किस बात का घमंड। विनम्र बनो, क्योंकि झुकने वाले पेड़ ही तूफानों में बचे रहते हैं। 10. वर्तमान की महिमा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि बीते हुए समय का पछतावा करना और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है। जो बीत गया वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं, और जो आने वाला है उसे तुमने देखा नहीं। जो है वो यही क्षण है। इस क्षण को पूरी निष्ठा से जियो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव रखेगा। 11. मोह का बंधन। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दुखों की जड़ किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव रखना है। तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा। प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो, क्योंकि मोह तुम्हें कमजोर बनाता है और प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। 12. धैर्य की परीक्षा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पुकार सुनी नहीं जा रही है, लेकिन याद रखना कि माली चाहे कितना भी पानी दे, फल मौसम आने पर ही आता है। धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं वो देता हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। 13. इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान अपनी इच्छाओं का दास है वो कभी सफल नहीं हो सकता। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिसे अनुशासन से रोकना होगा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। 14. आत्मा की अमरता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं
कि तुम इस नश्वर शरीर के लिए क्यों रोते हो। तुम शरीर नहीं, तुम एक दिव्य आत्मा हो। न शस्त्र तुम्हें काट सकते हैं, न अग्नि तुम्हें जला सकती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। 15 न्याय और धर्म। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूं। अपने हक के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। कायर बनकर पीछे मत हटो, क्योंकि सच्चाई की राह पर चलने वालों का साथी मैं स्वयं बनता हूं। 16 निस्वार्थ सेवा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की मदद करते समय ये मत सोचो कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। सच्ची मानवता वही है जहां तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो और बदले में किसी चीज की उम्मीद भी नहीं रखते। जो दूसरों के लिए जीता है वो मेरे सबसे करीब होता है। 17 भक्ति का अर्थ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे पाने के लिए तुम्हें पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मंदिर की मूर्तियों में ढूंढने से पहले किसी भूखे की थाली में ढूंढो। अगर तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारी नीयत नेक है, तो मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारे साथ प्रकट हो जाऊंगा। 18 डर पर विजय। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि डर क्या है? वह भविष्य की एक बुरी कल्पना मात्र है। जो आज तुम्हारे पास है उसे खोने से मत डरो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो जीवन के हर डर से मुक्त हो जाओगे। निर्भय होकर अपना काम करो। 19 ईर्ष्या की आग। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरे की लकीर छोटी करने से तुम्हारी लकीर बड़ी नहीं होगी। ईर्ष्या की आग पहले तुम्हें जलाती है, बाद में दूसरे को। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। तुम अनमोल हो, अपने आप पर ध्यान दो। 20 वाणी का प्रभाव। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के घाव पर मरहम लगा सके, न कि घाव को और गहरा कर दे। जो बातें तुम अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते, वैसी बातें दूसरों के लिए भी मत बोलो। मीठी वाणी ही वह औषधि है जो शत्रुओं को भी मित्र बना देती है। 21 कर्म की शुद्धि। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी से करो। जब तुम अपने काम को ही पूजा बना लेते हो, तो तुम्हें किसी और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईमानदारी से किया गया छोटा सा काम बेईमानी से कमाए गए धन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। 22 उम्मीद की किरण। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब याद रखना कि मैं एक ऐसा रास्ता खोलूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए पर्याप्त है। विश्वास मत खोना। 23 संगति का असर। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरकर नष्ट हो जाती है और कमल के पत्ते पर गिरकर मोती जैसी चमकती है, वैसे ही तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊंचा उठाने की प्रेरणा दें। 24 समर्पण का सुख। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं का बोझ मेरे कंधों पर डाल दो। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता में खुद को जलाते हो? जब तुम पूरी तरह से मुझ पर समर्पित हो जाते हो, तो तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा हो जाता है। निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य निभाओ। 25 संतोष की शक्ति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया की सारी धन दौलत मिलकर भी वो सुख नहीं दे सकती जो संतोष दे सकता है। जिसके पास संतोष है वो झोपड़ी में भी राजा है, और जिसके पास लालच है वो महल में भी भिखारी है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। 26 समय की महत्ता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि समय से बलवान इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो सामने है उसे संवारा जा सकता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को नष्ट करता है, समय अंत में उसे ही नष्ट कर देता है। 27 आंतरिक शक्ति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे संकल्प में है। बाहर की दुनिया तुम्हें उतना नहीं हरा सकती जितना तुम्हारा कमजोर मन तुम्हें हरा सकता है। अपने भीतर झांको, तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो। 28 सच्चा मित्र। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मित्र वह नहीं जो केवल तुम्हारे सुख में साथ रहे, बल्कि मित्र वह है जो संकट के समय तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हो जाए। सच्चे संबंध हृदय से निभाए जाते हैं, जरूरत से नहीं। 29 क्षमा का गुण। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना महानता की निशानी है। जो दूसरों को क्षमा कर देता है वो अपने मन से घृणा का बोझ उतार देता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति शांत रहता है। 30 ज्ञान की ज्योति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं
कि ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अज्ञानता ही सारे दुखों की जड़ है। जैसे जलता हुआ दीपक अंधेरे को खत्म कर देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान मनुष्य के जीवन से भय के अंधकार को मिटा देता है। 31 कर्म और नियत। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारी नियत पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारी नियत साफ है तो छोटे से छोटा काम भी तुम्हें पुण्य दिलाएगा। मैं तुम्हारी नियत देखता हूँ, तुम्हारे उपहार नहीं। 32 आसक्ति से मुक्ति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ये संसार एक मेला है जहाँ सब कुछ अस्थायी है। तुम यहाँ कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाओगे। जब तुम वस्तुओं से बहुत ज्यादा मोह जोड़ लेते हो तभी तुम्हें दुख मिलता है। 33 सत्य का मार्ग। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। झूठ का सहारा लेकर तुम कुछ समय के लिए बच सकते हो, पर सदा के लिए नहीं। सत्य की नाव भले ही डगमगाए, लेकिन कभी डूबती नहीं। 34 मन की चंचलता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ये मन वायु की तरह चंचल है, जिसे पकड़ना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन उसके वश में नहीं, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 35 सादगी का जीवन। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि सादगी में ही असली सुंदरता और शांति है। दिखावे वाली दुनिया तुम्हें केवल भ्रमित करेगी। जैसे जल में रहने वाला कमल कीचड़ से अलग रहता है, वैसे ही तुम भी अपनी पवित्रता को बनाए रखो। 36 दूसरों की सेवा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होता है और उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, वह साक्षात मेरा रूप है। जब तुम किसी लाचार की मदद करते हो तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। 37 भाग्य और मेहनत। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। भाग्य के भरोसे बैठना कायरता है। तुम कर्म करो, मार्ग मैं बनाऊंगा। 38 एकाग्रता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अपना लक्ष्य केवल एक ही चीज पर रखो। जब तुम्हारा ध्यान भटकता है तो तुम्हारी शक्ति भी बिखर जाती है। एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरी शक्ति लगाओ, फिर सफलता निश्चित है। 39 स्वभाव का निर्माण। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। यदि तुम दयालु और शांत हो तो तुम्हें हर जगह सुख मिलेगा। अपने स्वभाव को शुद्ध और सरल बनाओ। 40 ईश्वर पर भरोसा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद दिखने लगे तो समझ लेना कि अब मेरा हाथ पकड़ने का समय आ गया है। मैं अपनी संतान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुझ पर अटूट विश्वास रखो। 41 निंदा और प्रशंसा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की बुराई से विचलित मत हो और प्रशंसा से अहंकार मत करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। 42 धर्म की रक्षा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का सही से पालन करना और पीड़ितों की रक्षा करना है। जो सत्य के साथ है मैं उसके साथ हूँ। 43 मोह का त्याग। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मोह ही वह बंधन है जो मनुष्य को सत्य से दूर रखता है। धन और पद का मोह तुम्हें कमजोर बनाता है। ये सब कुछ समय के लिए मिला है, इसे अपना मानकर दुखी मत हो। 44 संकल्प की शक्ति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तुमने किसी कार्य को करने का पक्का संकल्प ले लिया है तो पूरी सृष्टि उसे पूरा करने में तुम्हारी सहायता करने लगती है। कभी भी बीच रास्ते से मत लौटो। 45 दया और करुणा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि समस्त जीवों के प्रति दया का भाव रखो। जो निर्बलों को सताता है वह कभी मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। करुणा ही वह गुण है जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है। 46 स्वार्थ का त्याग। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है उसका जीवन व्यर्थ है। स्वार्थ छोड़कर देखो, तुम्हें बहुत अधिक मानसिक शांति का अनुभव होगा। 47 बुद्धि का विवेक। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग सही और गलत को समझने में करो। भावना में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। हमेशा अपने विवेक से काम लो। 48 जीवन का उद्देश्य। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मानव जन्म केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है। इसका उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना और संसार के भले के लिए काम करना है। 49 संतोष ही धन है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जिसके पास संतोष नहीं वो बहुत धन पाकर भी गरीब ही रहेगा। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, यही असली सुख है। 50
निर्भयता भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भय केवल मन का एक विचार है। जब तुम सत्य को जान लोगे तो तुम्हें मृत्यु का भी डर नहीं सताएगा। 51 आंसुओं की कीमत भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम अकेले में बैठकर रोते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे आंसू नहीं देख रहा, तब याद रखना कि उन आंसुओं की हर बूंद को मैं अपनी हथेली पर थाम लेता हूँ। इस संसार के लोग तुम्हारी मुस्कुराहट के साथी हो सकते हैं, पर तुम्हारे आंसुओं का साथी केवल मैं हूँ। अपने दुखों से मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारे ये आंसू ही तुम्हारे और मेरे मिलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 52 टूटे हुए मन का सहारा भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे टूटे हुए हृदय बहुत प्रिय है, क्योंकि टूटे हुए मन में ही मैं पूरी तरह से समा पाता हूँ। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे और तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह बिखर चुके हो, तब घबराना मत। वह बिखराव ही तुम्हें नया जन्म देने के लिए है। मैं तुम्हें फिर से जोड़ूंगा और पहले से भी सुंदर बनाऊंगा। बस तुम मुझ पर अटूट भरोसा रखो। 53 माँ का प्रेम और मेरा सानिध्य भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में माँ को इसलिए बनाया ताकि तुम्हें मेरे प्रेम का अनुभव हो सके। जैसे एक माँ अपने बालक को कीचड़ में गिरने पर उसे वहीं नहीं छोड़ देती, बल्कि उठाकर अपनी गोद में लेती है और साफ करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पापों और गलतियों के बाद तुम्हें त्यागता नहीं हूँ। मैं तुम्हें शुद्ध करने की प्रतीक्षा करता हूँ। तुम बस एक बार मेरी ओर हाथ बढ़ाओ। 54 मौन की शक्ति भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो और तुम चुप रहकर उसे मुझ पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारी न्याय की लड़ाई मैं स्वयं लड़ता हूँ। तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि मुझ पर तुम्हारा सर्वोच्च विश्वास है। जब तुम अपनी सफाई देना बंद कर देते हो, तब मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताता हूँ। 55 प्रारब्ध और करुणा भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से उन चीजों को छीन लेता हूँ जो तुम्हें बहुत प्रिय होती हैं। तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूँ, पर असल में मैं तुम्हारा हाथ खाली करता हूँ ताकि मैं उसमें कुछ उससे भी बड़ा और दिव्य दे सकूं। जो खो गया है उसका शोक मत करो, जो मैं देने वाला हूँ उसकी प्रतीक्षा करो। 56 हृदय की पुकार भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम मंदिर में आकर मुझे 56 भोग लगाओ या न लगाओ, लेकिन यदि तुमने राह चलते किसी दुखी व्यक्ति को देखकर एक लंबी आह भरी है, तो वो आह मुझ तक किसी भी मंत्र से पहले पहुंचती है। मैं पत्थर की मूरत में बाद में रहता हूँ, पहले मैं तुम्हारी करुणा और संवेदना में रहता हूँ। 57 बोझ का समर्पण भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम रात रात भर जागकर जिन चिंताओं में खुद को गलाते हो, क्या उससे कभी कोई हल निकला है? अपनी चिंताओं की ये पोटली मेरे चरणों में रख दो और चैन की नींद सो जाओ। जब तुम सो रहे होते हो, तब भी मैं जागकर तुम्हारे कल की व्यवस्था कर रहा होता हूँ। तुम केवल कर्म करो, चिंताओं का भार ढोना तुम्हारा काम नहीं है। 58 तिरस्कार और सम्मान भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यदि दुनिया तुम्हारा अपमान करती है या तुम्हें कमतर आंकती है, तो उदास मत होना। याद रखना कि सोने की परख केवल जौहरी को होती है, राह चलते राहगीरों को नहीं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मेरा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। लोगों के प्रमाण पत्र की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। 59 अंतिम सहारा भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं और तुम्हें लगने लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, तब आंखें बंद करके पुकारना। तुम पाओगे कि मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। जिसे मैंने थाम लिया उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं गिरा सकती। मैं वो अंतिम उम्मीद हूँ जो कभी नहीं मरती। 60 प्रेम की परिभाषा भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम तो स्वयं को मिटाकर दूसरे को पा लेने का नाम है। जैसे मीरा ने मुझे पाया, जैसे राधा मुझ में समाई। जहाँ स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से मेरा द्वार शुरू होता है। निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, तुम मुझे हर कण में पाओगे। 61 अंधेरे में दीपक भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी कभी इतना अंधेरा छा जाता है कि तुम्हें अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता। वह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों की शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन के प्रकाश पर भरोसा करना सीखो। मैं उस अंधेरे के ठीक उस पार खड़ा तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हूँ। 62 वक्त की मार भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि आज अगर वक्त तुम्हें रुला रहा है, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे पिछले ऋणों को धोने का तरीका है। वक्त कभी बुरा नहीं होता, वह केवल एक शिक्षक होता है। जो मुस्कुराकर इस कठिन समय को पार कर लेगा, उसे मैं आने वाले समय में वो खुशियां दूंगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। 63 प्रार्थना की शक्ति भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना भले ही शब्दहीन हो, पर वो हृदय की गहराई से निकली होनी चाहिए। मैं शब्दों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी और के लिए प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं भी पहले पूरी कर देता हूँ। 64 रिश्तों का सच भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। लोग तब तक साथ हैं जब तक उनका स्वार्थ है।
केवल मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा है जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है और प्रलय के बाद भी रहेगा। बाहर के रिश्तों में सुख ढूंढना बंद करो और मुझ में रमना सीखो। 65। भीतर का शोर। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया का शोर तुम्हें तब तक परेशान करेगा जब तक तुम्हारे भीतर अशांति है। जिस दिन तुमने अपने भीतर मुझे पा लिया, उस दिन बाहर का कोई भी कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। शांति तुम्हारे भीतर के उस मंदिर में है जहां मैं वास करता हूं। 66। त्याग का मूल्य। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि त्याग करने वाला कभी कुछ खोता नहीं है। जो तुम दूसरों के लिए छोड़ते हो, मैं उसे 1000 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करता हूँ। सेवा का भाव रखो, क्योंकि सेवा करने वाला हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं ज्यादा पवित्र होता है। 67। जीवन की थकान। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम चलते चलते थक जाओ और तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तब रुक जाना। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। तुम्हें अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे बोझ को आधा करने के लिए तैयार हूँ। 68। विश्वासघात का घाव। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो उसे दोषी मत ठहराओ। उसने तुम्हें ये सिखाया है कि भरोसा केवल मुझ पर करना चाहिए, संसार पर नहीं। वो घाव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें गिराने के लिए नहीं। 69। मन का दर्पण। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही मैं तुम्हें दिखूंगा। यदि तुम मुझ में मित्र ढूंढोगे तो मैं दोस्त बनूंगा। यदि तुम मुझ में गुरु ढूंढोगे तो मैं मार्ग दिखाऊंगा। और यदि तुम मुझ में पुत्र ढूंढोगे तो मैं तुम्हारी गोदी में खेलूंगा। मैं केवल तुम्हारे प्रेम का दर्पण हूं। 70। सही समय का इंतजार। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हो। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुरंत हो जाए, लेकिन याद रखो, मैं बीज को वृक्ष बनाने में समय लेता हूं ताकि वो मजबूत बन सके। मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो भी कर रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। 71। सत्य की गूंज। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। यदि तुम सत्य के साथ हो तो डरो मत। पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो सकती है, पर सत्य का स्वामी मैं हूं और जहां मैं हूं वहां जीत निश्चित है। 72। दया का सागर। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे कितने भी पाप क्यों न हो, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और मेरी शरण में आते हो तो मेरे पास दया का वो सागर है जो तुम्हारे हर दाग को धो देगा। मैं तुम्हें कभी ठुकराता नहीं, तुम बस एक बार लौट आओ। 73। कर्म की सुगंध। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी अच्छाइयों की सुगंध इस संसार में बनी रहे। शरीर तो नश्वर है, पर तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य अमर रहता है। परोपकार ही जीवन का सच्चा फल है। 74। भीतर की आवाज। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी तुम गलत मार्ग पर कदम रखते हो, तुम्हारे भीतर से एक छोटी सी आवाज आती है जो तुम्हें रोकती है। वो आवाज मेरी ही होती है। यदि तुम उस आवाज को सुनना सीख जाओ तो तुम जीवन की हर ठोकर से बच जाओगे। 75। अंतहीन प्रेम। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए वैसा नहीं है जैसा इंसानों का होता है। मेरा प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है और बिना किसी शर्त के है। चाहे तुम मुझे मानो या ना मानो, मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। तुम मेरे अंश हो और मैं सदा तुम्हारा ही हूँ। 76। किस्मत और मेहनत। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए हाथ पांव तो हिलाने ही पड़ेंगे। घर बैठे बैठे रोटी मुंह में नहीं आती। तुम अपनी मेहनत पूरी रखो, रास्ता मैं अपने आप बना दूंगा। 77। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ये दुनिया एक कुएं की तरह है। तुम जैसा शब्द बोलोगे वैसी ही गूंज वापस आएगी। अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला होगा, और अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। 78। दिखावे की भक्ति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे घंटों मंदिर में बैठकर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कपट भरा है, तुम बाहर चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, मैं तो तुम्हारे अंदर की नीयत देखता हूँ। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो मैं तुम्हारी एक छोटी सी पुकार पर भी दौड़ा चला आऊंगा। 79। पराया दुख। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि असली इंसान वही है जिसे दूसरे की चोट देखकर अपने शरीर में दर्द महसूस हो। जो दूसरों की तकलीफ देखकर हंसता है वो पत्थर के समान है। किसी भूखे को खिलाना या किसी रोते हुए को हंसाना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। 80। धीरज की मीठा फल। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम आज बीज बोकर आज ही फल नहीं खा सकते। हर चीज का एक सही वक्त होता है। तुम बस अपना काम करते जाओ
और सब्र रखो। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। 81। छोटा बड़ा कोई नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी नजर में कोई राजा नहीं और कोई भिखारी नहीं, मैं तो बस प्रेम का भूखा हूँ। जैसे मैंने विदुर के घर साग खाया और सुदामा के चावल, वैसे ही मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ, तुम्हारी दौलत नहीं। 82। जुबान पर काबू। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन कड़वी जुबान का घाव कभी नहीं भरता। बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारी बात किसी का दिल तो नहीं दुखा रही। मीठा बोलो, क्योंकि मीठी जुबान से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। 83। कल की चिंता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कल की फिक्र में अपना आज क्यों जहर कर रहे हो। जो चिड़िया सुबह घोंसले से निकलती है, उसे नहीं पता होता कि दाना कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं उसे भी भूखा नहीं सुलाता। जब मैं पूरी दुनिया का पेट भरता हूँ तो क्या तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। 84। बुराई का साथ मत दो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम जानते हो कि कोई गलत काम हो रहा है और तुम चुप हो, तो तुम भी उतने ही गुनहगार हो। गलत का विरोध करो, डरो मत, क्योंकि जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। 85। असली खूबसूरती। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि चेहरे की सुंदरता तो ढल जाएगी, लेकिन अच्छे स्वभाव की सुंदरता कभी नहीं मरती। गोरे काले के चक्कर में मत पड़ो, अपना मन साफ रखो। साफ मन वाला आदमी ही सबसे सुंदर होता है। 86। लालच बुरी बला है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम जितना घुसोगे उतना ही फंसते जाओगे। जरूरतें तो सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन लालच किसी का पूरा नहीं होता। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। 87। माफी मांगना और करना। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे मान लो और माफी मांग लो, इससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। और अगर कोई तुमसे माफी मांगे तो उसे बड़े दिल से माफ कर दो। माफ करने वाला बदला लेने वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। 88। माँ बाप की सेवा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ढूंढने के लिए काशी मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो और उन्हें खुश रखते हो तो समझो तुम्हें चारों धाम की यात्रा का पुण्य घर बैठे ही मिल गया। 89। शरीर तो मिट्टी है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि इस शरीर पर इतना घमंड क्या करना, आज है कल नहीं रहेगा। जो चीज सदा रहने वाली है वो है तुम्हारे अच्छे काम। ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें दुआओं में याद रखें। 90। हार मत मानो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ हार चुके हो, तब याद करना कि चींटी 100 बार गिरती है, फिर भी दाना लेकर दीवार पर चढ़ जाती है। तुम तो इंसान हो, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर हार मान लेना बुरा है। 91। दूसरों की बुराई। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले एक बार अपने अंदर झांक कर देखो। जब तुम दूसरों की बुराई करना छोड़ दोगे तो तुम्हें हर इंसान में अच्छाई दिखने लगेगी। 92। प्यार ही भगवान है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जहां निस्वार्थ प्यार है वहीं मेरा वास है। नफरत से सिर्फ दीवारें बनती हैं और प्यार से दिल जुड़ते हैं। पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह समझो और सबसे प्रेम करो। 93। चुप रहने की ताकत। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो वक्त आज तुम्हें चुप करा रहा है वही वक्त कल तुम्हारी तरफ से गवाही देगा। 94। घमंड का अंत। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि रावण हो या कंस, घमंड सबका टूटा है। अपने पास जो भी है, चाहे पैसा, ताकत या रूप, उसका कभी घमंड मत करना। ये सब मेरी अमानत है, मैं जब चाहूं वापस ले सकता हूं। 95। मेहनत की कमाई। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हराम की कमाई कभी सुख नहीं देती। पसीने की एक रोटी बेईमानी के हलवे से कहीं ज्यादा मीठी और सुकून देने वाली होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। 96। सब्र का दामन। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मुसीबतें आती जाती रहेंगी, ये जिंदगी का हिस्सा है, बस सब्र मत खोना। जो इंसान मुश्किल वक्त में डटा रहता है, मैं उसका हाथ थामकर उसे पार लगा देता हूँ। 97। खुद को पहचानो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश क्यों करते हो, मैंने तुम्हें सबसे अलग और खास बनाया है। अपनी काबिलियत को पहचानो, तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। 98। सच्चा दान। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दान वो नहीं जो नाम कमाने के लिए किया जाए, सच्चा दान वो है जो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। किसी की मदद गुप्त तरीके से करो, उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। 99। मौत का सच। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा ही, यही दुनिया का सच है। इसलिए मौत से क्या डरना,
जब तक जिंदा हो ऐसे जियो कि किसी का बुरा ना हो और भगवान को मुंह दिखाने लायक रहो। 100 मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो और दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, तब अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम मुझे अपने एकदम करीब पाओगे। मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। 101 आखिरी बात भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि बस प्रेम करो, कर्म करो और मुझ पर पूरा भरोसा रखो। तुम मेरे अंश हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। जो मुझ में खो गया वो फिर कभी दुखों के सागर में नहीं डूबेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर भगवान श्री कृष्ण के ये 101 अनमोल विचार आपके दिल को छुए हों और इनसे आपको जीवन में थोड़ी भी हिम्मत मिली हो, तो इस नेक सफर में हमारे साथ जुड़े। भगवान की भक्ति और सही राह पर चलने के लिए महादेव कृष्ण की राह को अभी सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें। यहाँ हम मिलकर कान्हा की बातों को समझेंगे और अपने जीवन को सुख और शांति से भरेंगे। याद रखिए, आपका एक छोटा सा साथ इस दिव्य संदेश को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखें।